साल के अंतिम रात महिला नर्स पर चली गोली। एक दिन बाद एक्सरे में दिखी गोली। जी हां, कोंडागांव की महिला जयलक्ष्मी रक्षित अपने महिला साथियों के साथ साल के अंतिम रात नए साल का जश्न मनाने के लिए पड़ोस में गई थी। जब सभी साथी अपने अपने घर वापस जा रहे थे, तभी अचानक जयलक्ष्मी के कंधे पर करंट सा लगा, जिस पर उसने अपनी सहेलियों को बताया कि मेरे कंधे में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे में कुछ लगा दिया है। इसके बाद सभी साथियों के साथ जयलक्ष्मी के घर उन्हें पहुंचाया गया। लाइट में देखने के बाद पता लगा कि उनके कंधे से खून निकल रहा है और कपड़े भी फटे हुए हैं। इसके बाद वो कुछ समझ नहीं पाया और प्राथमिक उपचार कर घर पर ही सो गए। घायल महिला के पति उत्तम रक्षित ने बताया कि जब दर्द काफी बढ़ गया तो उन्हें जिला अस्पताल में एक्सरे करवाया गया। एक्सरे देख डॉक्टरों ने बताया कि उनके शरीर पर बुलेट सा कुछ दिखाई दे रहा है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि शरीर पर बुलेट है। इसके लिए दोबारा एक्सरे करवाया गया। जब डॉक्टरों की टीम ने समझा कि शरीर में बुलेट है, तब तत्काल ऑपरेशन कर बुलेट निकाला और बुलेट को पुलिस को सुपर्द कर दिया गया। पहले प्रथम दृष्टया तो हमको तो पता भी नहीं चला कि गोली है। हम सोच रहे थे कि नया साल है, पूरे पटाखे फूट रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे कि ये लोग आ रहे थे घर वापस पैदल-पैदल, तो इनको लगा कि इसमें दाएँ कंधे पे कुछ गिरा है। इधर से पटाखा ऊपर से चल रहा था, फूट रहा था। सोचे कि बारूद कुछ गिरा होगा, तो फिर कुछ आवाज़ आया, फट करके आवाज़ आया। तो बोले बच्ची थी और 2 लोग ये लोग सहेली लोग भी थे। तो फिर वापस गए कि बोले नहीं कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है। जब निकाले, शॉल निकाले, फिर स्वेटर निकाले, फिर अपना ब्लाउज के देखे कि खून ब्लीडिंग हो रहा है और छोटा-सा एक छेद टाइप का था उसमें। उसके बाद वहाँ पे डेटॉल लगाए और अपना बीटाडीन ये सब लगा के घर ले आए। घर लाने के बाद बैठे आधा आधा घंटा करीब। तो उसके बाद बोले नहीं अब जाके फिर हॉस्पिटल में थोड़ा-सा ये कर लेते हैं, टीटी ये सब लगा के आ जाते हैं। हमको पूरा ये लगा कि बारूद है इसका, पटाखे का। तो फिर टीटी लगा के आए। टीटी लगा के आने के बाद दूसरे दिन छुट्टी लेना है हॉस्पिटल से। छुट्टी लेना है तो यहाँ पे बोले कि यहाँ पे कुछ जल रहा है, एक एक्स-रे निकाल लेते। एक्स-रे निकाले तो एक उल्टा गोली धँसा हुआ है कंधे में। तो मैं जगदलपुर गया हुआ था, बच्ची भेजी कि पापा ये तो बुलेट बता रहे हैं कि बुलेट है। मैं बोला नहीं मस्ती किया होगा, नया साल है, अपना माला में लगा के रखते हैं गोली का, ये तो शायद कोई रख के फिर खींच लिया होगा, एक्सरे कर लिया होगा। तो उसके बाद फिर बोले नहीं दर्द थोड़ा-थोड़ा है, कैसे करना है? तो फिर अब दूसरे हॉस्पिटल से फिर कराए हम एक्सरे की जानकारी लेने के लिए, तो सेम निकला। उतने समय शाम तक हम आ गए यहाँ पे। लाके कैजुअल्टी में अपन तभी रवि अवस्थी डॉक्टर बैठे थे, तो इधर से नागुन सर भी आ गए। तो रवि अवस्थी सर को दिखाया तो एमएलसी कुछ बनाने का रहता है, तो भर रहे थे, लेकिन इतने पता नहीं क्या भरे क्या नहीं, एमएलसी नहीं हुआ। आज जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो बोले वहां से आया एनेस्थीसिया देने से पहले कि नहीं एमएलसी रात को हुआ नहीं था। तो आज पुनः फिर करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरे होता है, फिर ऑपरेशन होता है। गोली निकल गया है और अभी सुरक्षित है और ईश्वर का मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ कि क्या लग रहा है मतलब कि जो गोली है मतलब ये भी कोंडागांव में पहला ऐसा मामला है, तो किस टाइप का लग रहा है कि मतलब क्या हो सकता है? कैसे आया होगा क्या? देखिए, आचार संहिता में मेरे को जितना ये है मालूम है, आचार संहिता में जितने गन थे सबको ले लिए थे वापस। सरकार थाने में जमा हो चुका था और वो गन वापस नहीं हुआ और गोली चलता है। हम भी इसलिए हमको तो अंतिम क्षण तक विश्वास नहीं था। आज भी जब ऑपरेशन होने के बाद गोली जब निकला तो मेरे को ऐसा लग रहा था कोई ये मेटल का कोई टुकड़ा है। पहले तो हम पटाखा सोचे कि 20 साउंड 20 शूट वाला उस दिन चल रहा था। 12:25 करीब का था, नाइट का 31 का। तो आ रहे थे हम लोग, खाना खा के आ रहे थे, बाजू में बहन लोग हैं, कुमुद की बहन लोग, उनके यहाँ से। तो फिर चलते चलते अचानक उनको लगा कि कुछ यहाँ पे बारूद टाइप का कुछ गिरा है, फट करके आवाज़ आया, क्योंकि पटाखा भी बहुत था, चल रहा था। तो बोले देखो मंजू देखो तो ये लग रहा है कुछ गिरा है, बारूद टाइप का कुछ है। तो ऊपर में शॉल ओढ़ी थी, उसके नीचे स्वेटर और उसके नीचे मोटा ब्लाउज भी पहनी थी, उसमें पूरा छेद था
और उसके बाद इन लोग वापस घर गए, वापस लेके गए, दीदी चलो फिर वहाँ से देखे खून निकल रहा है, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का दिख रहा है, तो वहाँ डेटोल लगाए और बिटाडीन लगाए। फिर उसके बाद घर आके बैठी, फिर बोले कि हाथ थोड़ा सा ये लग रहा है, झटका झटका झुनझुन लग रहा है ऐसे, तो बच्ची ये कर दी, पूरा मालिश कर दी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल ले जाके ड्रेसिंग कराया, क्योंकि हमको सपने में नहीं सोच सकते कोंडागांव में गोली चल सकता है। हम बारूद सोच रहे थे कि कहीं पटाखा का एक कुछ है, फिर अपन बिटाडीन और टीटी लगा के, चूँकि बारूद का है तो टीटी लगाए, एक एंटीबायोटिक लगाए, चले आए। दूसरे दिन चूँकि छुट्टी लेना था, हाथ में दर्द था, तो फिर आई यहाँ पे एप्लीकेशन पूरा लिखी। लिखने के बाद आई एक्सरे कराने के लिए। जब एक्सरे निकला बोले बुलेट है। एक्सरे वाले को भी समझ में नहीं आ रहा था बुलेट, क्योंकि सॉफ्ट है, क्योंकि कोंडागांव में मेरे जानकारी में कोंडागांव के इतिहास में पहली बार ऐसी राह चलते किसी के कंधे। आपका कैसा रिएक्ट था? आपको लगा कि मेरे को विश्वास भी नहीं हुआ। ऑपरेशन से पहले तक, ऑपरेशन में भी दिखा रहे थे, साहब लोग बोल रहे थे कि ये बुलेट जैसा दिख रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये कोई फटाके में कोई लोहे का किल डाल के नया टाइप का कुछ फटाका होगा, फटाका का ही होगा। मेरे को बुलेट का भी किस जगह पे हुआ है? जगह कौन सा था? कोंडागांव का कौन सा क्षेत्र है वो? आरएस कॉलोनी में, शहर के अंदर में। शहर के अंदर। और क्या लग रहा है आपको कि जैसे इस तरीके से जैसे कोई महिला को बुलेट लगता है, बड़ी घटना भी हो सकती थी? मतलब आप ये 1 इंच का फासला होता तो आज हमारे बीच मेरी पत्नी नहीं रहती। 1 इंच का फासला होता तो ईश्वर उनको, हमारा पुण्य है, हमारे बच्चों का पुण्य है, वो आज सही सलामत ऑपरेशन होके। इस बात की जानकारी पुलिस को कब दी गई? इस बात की जानकारी कल शाम को संध्या, एक्सरे के बाद? एक्सरे के बाद जब मुलायजा एमएलसी के लिए पुलिस आए, फिर पुलिस के द्वारा मेरे से ये भी बोला गया कि आप इसमें एफआईआर में जाओगे? मैं बोला बिल्कुल जाऊंगा, मेरे मिसेस के चलते पूरे शहर का जान सुरक्षित रहेगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा। अभी तक बोले, मैं फिर पूछा उनसे कि एफआईआर कैसे कब करना है? बोले आप जब भी आओ, इधर से फुर्सत होके फिर आओ। ये लगता है क्या कि कोंडागांव में भी बाहर फायरिंग शुरू हो गई है? कोंडागांव सुरक्षित नहीं है। यदि बुलेट निकल रहा है, और मैं नहीं मान सकता कोंडागांव सुरक्षित है। गश्त हो रहा है, पुलिस गश्त करते हैं, लेकिन किससे अभी कैसी है? अभी ठीक है, अभी एनेस्थीसिया है, ऑपरेशन सक्सेस है, और जिला अस्पताल बहुत अच्छे से, कोंडागांव जिला अस्पताल कोऑपरेट करता है और अच्छा किए हैं। वहीं आपको बता दें कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर एस नाल गुलर ने बताया कि हमने महिला का सफल ऑपरेशन कर लिया है, गोली बाहर निकाल ली है, महिला सुरक्षित है। अगर गोली शरीर के 3 इंच का भी फासला होता तो महिला का मामला और भी गंभीर हो सकता था। सर, एक पेशेंट आया है आपके पास, बुलेट उसको लगी है, किस टाइप का ये केस है? ये कल शाम को कैशुअलिटी में महिला थी, जो कैशुअलिटी हमारे हॉस्पिटल के ही कर्मचारी हैं, जो कि हाथ में एक चोट लगा है करके आए थे। उनको भी कुछ पता नहीं था कि उनको कैसे चोट लगा। शाम को जब पैदल चल रहे थे, रात को 12 बजे को, 31 की रात को, तो उनके हाथ में उनको कुछ लगा, टपका लगा है। तो अगले दिन उसके लिए आए हैं इलाज करने के लिए, तो क्या है देखे हैं, तो फिर दोबारा एक्सरे करने के पश्चात पता चला कि एक बुलेट हाथ में है। तो उस बुलेट को आज शल्य क्रिया की प्रक्रिया से उसको निकाला गया। सर, फर्स्ट टाइम क्या लगा कि जैसे मान लो उसको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो कैसे आपको पता जी, ये एक्चुअली तो ये ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ पे रोज गोलीबारी चल रहा हो, तो इसमें गोलीबारी का कुछ शक ही नहीं था। तो जैसे ऊंट से भी इतना क्लासिकली बता नहीं सकते, क्योंकि ये लो वेलोसिटी इंजरी, मतलब बहुत दूर से कहीं से लगा होगा, या क्रॉस फायर में लगा होगा, या आसमान से गिरा होगा। जो बुलेट है उसको जो ग्रेविटेशनल बुलेट बोलते हैं या फॉलिक बुलेट बोलते हैं, उसके कारण भी इंजरी हो सकता है। तो इस पे तुरंत बताना मुश्किल रहता है। तो जो इंजरी को देखने से उतना क्लासिकली बता नहीं सकते कि ये इसी से हुआ है। तो एक्सरे में जब उनको दर्द कंटिन्यूस हो रहा था, तो एक्सरे किया गया, जिसमें एक हाथ में एक फॉरेन बॉडी, मतलब एक बुलेट मेटालिक फॉरेन बॉडी मिला था। तो उससे हमें पता चला कि ये बुलेट ही है। सर, कैसी है पेशेंट की स्थिति कैसी है? पेशेंट की स्थिति अभी ठीक है, स्टेबल है, और पेशेंट को अभी सर्जरी हो गया है, अभी उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। कोंडागांव कोतवाली प्रभारी प्रहलाद यादव ने बताया कि आज दिनांक 2 जनवरी को प्रार्थी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी पर जो हमला हुआ था उसकी जांच जारी है। कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। कोंडागांव में एक गोली वाला मामला है, जिसमें एक महिला को गोली लगी है। सर बताएं क्या है वृत्तांत इसके बारे में?
ये जयलक्ष्मी रक्षित जो उम्र 48 वर्ष है, जो कि आरएस कॉलोनी शिव मंदिर के पास रहती है। घटना दिनांक 31/12/2023 को वो जो है अपने घर के पास घूम रही थी और उस समय न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा था। उसी समय उसे कुछ चीज़ जो है ऊपर से आकर उसके कंधे में टकराई, जिससे उसको तकलीफ हुई और वह चूँकि नर्स है, अपना प्राथमिक उपचार करी। उसके बाद जो है वो रात में सो गई। दूसरे दिन उसको हाथ में कुछ जकड़न सी महसूस हुई, तो वो उपचार कराने हेतु जिला अस्पताल गई। तो उसके बाद जो है उसे ये पता चला कि उसमें कुछ गोली जैसा लगा हुआ है, तो वो एडमिट थी वो, और ऑपरेशन के दौरान उसका गोली जो है राउंड जो है निकाला गया जी। तो मामले में उसके पति जो उत्तम कुमार रक्षित जी हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, एफआईआर का दर्ज कर मामले की जांच। जी, गोली सरकारी किसी मतलब कर्मचारी का लग रहा है? अभी प्रथम दृष्टया अपन ये बता नहीं सकते कि क्या है, क्योंकि मामला अभी गोली जो है अभी थाने में नहीं दी गई है। अभी ऑपरेशन के दौरान निकाला गया है। जब वहाँ से प्राप्त होगी तो उसका फॉरेंसिक अपन जांच कराएंगे, उसके पश्चात